नजर बदलिए नज़ारे बदल जाएंगे, कश्ती बदलिए किनारे बदल जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, एबी माइंड ट्रेनिंग सेंटर की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या पोटी वास्तव में गंदी होती है। ऐसा सवाल था किसी का और उसका आज के इस वीडियो में मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। और बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो इससे मिलते जुलते हैं, कंटेमिनेशन ओसीडी वाले, तो उन सबको मैं इस वीडियो के अंदर सॉल्व करने की कोशिश करूंगा और हो सकता है कि आपको भी अपने सवालों के जवाब मिल जाए। तो आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि क्या पोटी वास्तव में गंदी होती है। देखो, इस बात के अंदर तो मैं आपको एक ही जवाब देना चाहता हूं कि पोटी तो गंदी होती है, इसको तो हम नहीं नकार सकते ना। सवाल ही आपने ऐसा पूछा है। ये ऐसा सवाल एक व्यक्ति ने नहीं पूछा मेरे को, ये ऐसा सवाल बहुत सारे व्यक्तियों ने मेरे से पूछा है। और जब कोई भी सवाल, एक ही सवाल बहुत सारे लोग पूछते हैं तो फिर उसके ऊपर बोलना जरूरी हो जाता है। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि क्या पोटी वास्तव में गंदी होती है। पोटी तो वास्तव में गंदी होती है। अच्छा, अब इसको दूसरे प्रारूप से समझते हैं हम। पोटी तो गंदी होगी ना, उसको मैं ऐसा थोड़ी ना कहूंगा कि आप टॉयलेट में जा करके और बिना साबुन लगाए हाथ धो करके बाहर आ जाओ। मैंने तो ऐसा नहीं कहा। साबुन लगा करके धोना चाहिए, हम खुद धोते हैं एक बार साबुन लगा करके। हाँ, साबुन लगा करके एक बार में हम 30 से 35 40 सेकंड में हाथ धो लेते हैं। और अगर आप 2-3 मिनट या 10 मिनट लगा रहे हो या 15 मिनट 25 बार गिन करके हाथ धो रहे हो, तो फिर वो वहाँ आपके प्रॉब्लम उसमें नहीं है। वो तो गंदा है या उसको एक बार हाथ धोने से हाथ साफ हो जाता है, वो ठीक है, वहां तक बात ठीक है। परंतु इधर ऐसा नहीं है ना, इसको समझना पड़ेगा बात को। तो आप जहां समझ रहे हो ना, जिस चीज को आप पूछ रहे हो कि पोटी गंदी होती है क्या, तो सवाल आपने ये पूछा है तो जवाब तो फिर ये देना बनता है ना। आपका सवाल ये होना ही नहीं चाहिए। यह सवाल आपका दिमाग नहीं बोलता, ये आपका जो सर्चिंग माइंड है ना, जिसके थ्रू आपने सर्च किया है, वह बोलता है। तो इसमें आपकी भी गलती नहीं है, परंतु आपकी ही गलती है, क्योंकि यह दिमाग तो आपके जरिए से ही चल रहा है ना, आपके दिमाग के जरिए से ही चल रहा है ना, तो गलती यहाँ आपकी निकलती है। अब मैं इसको दूसरे एंगल से समझाता हूँ आपको। चॉकलेट खाना क्या पाप है? क्या चॉकलेट खाने से नशा हो जाता है? नहीं होता ना। अच्छा, आपका बेटा है या बच्चा है, घर में कोई भी छोटा बच्चा है, उसने आपको बोला कि मुझे चॉकलेट चाहिए, आपने दे दी। उसने बोला मुझे एक चॉकलेट और चाहिए, आपने दे दिया। फिर उसने बोला एक चॉकलेट और चाहिए, आपने दे दिया। अब वो कह रहा है कि मुझे 2-3 चॉकलेट और दे दो, मैं थोड़ी थोड़ी देर में खा लूंगा। आप दोगे क्या उसे? दोगे क्या? नहीं दोगे। क्यों नहीं दोगे? वह कोई शराब थोड़ी ना मांग रहा है आपसे। मांग रहा है? शराब मांग रहा है, सिगरेट मांग रहा है? नहीं मांग रहा ना, चॉकलेट ही मांग रहा है। उसको पहले आपने खाने भी दिए है, नहीं दे सकते ना। फॉर्मूला कौन सा लागू हो रहा है यहाँ? हाँ हाँ, समझो समझो समझो, अपनी जितनी बुद्धि चलती है चलाओ इसके अंदर। कौन सा फॉर्मूला लागू हो रहा है यहाँ? कौन सा हो रहा है कि बच्चे को आपने 2-3 चॉकलेट खिला दिया, अब उसको ज्यादा नहीं खिला सकते, ठीक है ना, वह उसके लिए नुकसानदायक है। इसी तरीके से मैं आपको ये समझा रहा हूँ। जिसने पूछा था ना कि क्या पोटी वास्तव में गंदी होती है, तो पोटी गंदी तो होती है, परंतु ऐसा है ना कि एक बार आप साबुन लगा करके हाथ धोइए, बस ठीक है यहाँ तक। या मिट्टी विट्टी लगा करके हाथ धोइए, वो भी ठीक है। ठीक है ना, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने साबुन से हाथ धोया तब तो गंदगी जाएगी और अगर मिट्टी लगा करके धोया फिर नहीं जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, कोई प्रोसीजर नहीं है ऐसा। ठीक है ना। हमारे इधर के कल्चर में है ना, ये जो अपना थर्सडे होता है ना, थर्सडे, तो उस दिन साबुन वगैरह का यूज़ नहीं करते इधर इधर हमारे कल्चर में। तो थर्सडे को साबुन वगैरह का यूज़ नहीं करते, तो उस दिन मिट्टी से हाथ धोते हैं। मैंने खुद धोए हैं मिट्टी से हाथ, और धोते भी हैं। अभी 2 दिन पहले ही वीरवार निकला है, तो उस दिन हमने हाथ धोए हैं। ठीक है ना। तो इस बात को समझने की कोशिश करिए आप। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि साबुन से हाथ धोगे तो साफ होएगा, झाग बनेगा तो साफ होएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप मिट्टी से भी हाथ धोते हो तब भी साफ हो जाता है। ठीक है कि नहीं है? तो समझ लीजिए इस बात को। तो मैंने आपको चॉकलेट वाला एग्जांपल दिया, उससे आप कुछ समझे या नहीं समझे? समझे ना। इस तरीके से समझिए बात को। अगर आप सोचते हो ना कि चलो साबुन लगा करके हाथ नहीं धोना, और अगर मैंने 5 बार हाथ नहीं धोया तो ऐसा हो जाएगा, ये 5 बार हाथ धोने वाला कहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है? किस डॉक्टर ने बताया है आपको? ऐसा नहीं है, ये आपके खुद के दिमाग की उपज है। ठीक है ना, आपने खुद से एक युक्ति ढूंढ करके रखी हुई है। ठीक है, उस युक्ति के थ्रू ये चीजें चल रही है। बहुत बार क्या होता है कि मान करके चलो, मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ।
शायद आपने भी नोट की होगी अपने बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग नॉर्मल है या अब नॉर्मल है जो भी, तो घर में उन्होंने ऐसा कोई स्थान बना के रखा हुआ है कि मैं ऑफिस से आने के बाद में, स्कूल से आने के बाद में यहाँ इस सोफे पे बैठूंगा, इधर नहीं बैठूंगा, इस वाले सोफे पे इस साइड बैठूंगा, यह पंखा चलाऊंगा, ये लाइट चलाऊंगा, ये देखूंगा, ये नहीं देखूंगा। ये ऐसे कुछ एक आपके ऐसे बिलीफ बने हुए हैं छोटे छोटे, कि सोफे पे बैठूंगा तो इधर वाली साइड बैठूंगा, खटिया पे बैठूंगा तो दीवार वाली साइड बैठूंगा, अगर ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा, ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा, खाना खाऊंगा तो मैं इस वाली साइड बैठूंगा। ये सब आपके छोटे छोटे बिलीफ बने हुए हैं। और वही बिलीफ, जो छोटे छोटे बिलीफ है ना आपके, वही बड़ी बड़ी समस्याओं को जन्म देते हैं। और उसी की बदौलत आपको इतनी बड़ी समस्या हुई है। इस बात को समझने की कोशिश करिए। पीछे भी मैंने बोला है, आज फिर बोल रहा हूँ, जो आप ये धारणा बनाकर रखते हो ना, शनिवार को ब्लैक पैंट पहनूंगा, बुधवार को हरा टी शर्ट पहनूंगा, पहले लेफ्ट वाले पैर में जूता पहनूंगा, ठीक है, पहले जो पैंट के अंदर बाईं टांग को डालूंगा, ये बिलीफ है ना आपके। सुबह उठ से इधर देखूंगा, इधर नहीं देखूंगा, ये समस्याओं की जड़ है। ये आपने पैदा करके रखी हुई है। छोटी छोटी चीजें आपने अपने अंदर घुसा करके रखी हुई है कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा करूंगा, ये होगा, वो होगा। तो इसने बड़ी बड़ी बीमारियों को जन्म दिया है। जो आप 5 बार गिन करके हाथ धो रहे हो, थूक रहे हो, फूंक मार रहे हो, कर रहे हो ना, ये सब उसी की देन है। अब उसको तो डायरेक्ट हटा नहीं सकते। आज मैं आपको बोलूं डायरेक्ट 3 बार हाथ धोते हो तो सीधा 1 बार कर दो, तो वो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, है कि नहीं है। परंतु वो जो बिलीफ आपके छोटे छोटे हैं, इधर वाली पैंट में पहले टांग डालूंगा, इधर वाली में नहीं डालूंगा, सोफे पे इधर वाली साइड बैठूंगा, इधर नहीं बैठूंगा, वो तो चेंज कर सकते हो ना। उसमें तो इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम है नहीं। ये छोटे छोटे बिलीफ है ना आपके, इन्होंने बड़ी बड़ी समस्याओं को पैदा करके रखा हुआ है। इस बात को समझ लीजिए। और जितना जल्दी समझ लोगे और जितना जल्दी अपने बिहेवियर में चेंज कर लोगे ना, उतना अच्छे से रिजल्ट मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में मेरा बताने का उद्देश्य यही है कि अपने छोटे छोटे बिलीफ को चेंज करिए। और इस वीडियो के माध्यम से मैंने बहुत सारे सवालों के जवाब आपके दिए हैं, और हो सकता है कि इससे आपके नेगेटिव बिलीफ टूटे और आप एक अच्छा जीवन जीने की ओर अग्रसर हो जाएं। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।